आइए सुनते हैं चौथे दिन की कुसमांडा की कथा। माँ दुर्गा जी की आराधना के लिए चौथे दिन कुसमांडा की पूजा की जाती है। अपनी मंद मंद मुस्कान से कुसमांडा को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुसमांडा कहा जाता है। कथा आती है कि जब सृष्टि नहीं थी, वह चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब देवी ने अपने इस मंद मुस्कान से यह ब्रह्मांड रचा। सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति कुसमांडा ही है। इनका निवास सूर्यलोक में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही है। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज की बराबरी नहीं कर सकता। संपूर्ण ब्रह्मांड में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। ये अष्टभुजा देवी के नाम से विख्यात है। इसके हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत कलश, चक्र तथा गदा, आठवें हाथ में सिद्धि व निद्धि देने वाली जप माला है। इनका वाहन भी सिंह है। नवरात्र पूजा के चौथे दिन इन्हीं कुसमांडा देवी की स्वरूप की उपासना की जाती है। साधक इस दिन अत्यंत पवित्र और पूरे मन से कुसमांडा देवी की पूजा करते हैं। इनकी उपासना से भक्तों के रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। कुसमांडा की भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य मिलता है। शास्त्रों पुराणों में वर्णित विधि विधान के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति लाभ देती है। लौकिक अथवा परलौकिक उन्नति के लिए कुसमांडा की उपासना करनी चाहिए। देवी स्तुति अंबिका के रूप की प्रशंसा। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर रचिपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञों का भाग छीन लिया। उन दिनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार भी पा लिए। वायु और अग्नि का काम भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने समस्त देवताओं को अपमानित, पराजित तथा राज्य भ्रष्ट कर स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों ने अपमानित देवताओं ने अपराजित देवी का स्मरण किया और सोचने लगे कि जगदम्बा ने हम लोगों को वरदान दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सभी आपदाओं को तत्काल दूर करूंगी। ऐसा विचार कर सभी देवता पर्वत काल हिमालय पर गए और वहाँ विष्णु माया भगवती की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महाकाली शिव सर्वथा नमस्कार है, प्राकृतिक और भद्रा को प्रणाम। हम लोग सब नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्र को नमस्कार है, नित्य गौरी दात्री को बराबर नमस्कार है, ज्योतिषमयी चंद्र रूपिणी या सुख स्वरूपा देवी को बारंबार प्रणाम है। शरणागतों और कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम निरंतर नमस्कार करते हैं। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी और शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बराबर नमस्कार है। दुर्गा दुर्गपारा, दुर्गम संकटों से पार करने वाली, सबकी सारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति कृष्णा और घूमरा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सुंदर, अत्यंत भयंकर देवी को भी हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगधारभूता कीर्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों की चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार का बारंबार नमस्कार है। बुद्धि रूप से सब प्राणियों में स्थित देवी को नमस्कार। जो देवी निद्रा रूप से सब प्राणियों की स्थित है, उनको नमस्कार।
सब प्राणियों में क्षुधा रूप में स्थिति देवी को नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सब जीवधारियों और शक्ति रूप में स्थित है उनको सबको नमस्कार, नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों की क्षमा रूप से स्थित है उनको सबको नमस्कार। जो देवी लज्जा रूप से भी प्राणियों में स्थित है उनको सबको नमस्कार, नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार, नमस्कार। जो देवी प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार। जो देवी प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दया रूपी में स्थित है उनको सबको नमस्कार। जो देवी प्राणियों में समृद्धि रूप में स्थित है उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है उनको सबको नमस्कार। जो देवी प्राणियों में माता रूप में स्थित है उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार। सब जीवों में इंद्रिय वर्ग की आदि शास्त्री एवं सब जीवों में सर्वथा व्याप्त रहने वाली जो देवी है उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार। जो देवी चैतन्य रूप से इन संपूर्ण व्याप्त करने स्थित है उनको नमस्कार। जो विष्णु का बारंबार नमस्कार। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति करने से देवताओं ने उनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण एवं मंगल करते हुए हमारी सारी विपत्तियों को नष्ट कर दे। उदंड दैत्यों से पीड़ित हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं तथा विनम्रता पूर्वक भक्ति भाव से स्मरण किए जाने पर तत्काल सभी विपत्तियों को निवारण कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार सब संपूर्ण देवता स्तुति कर रहे थे। उस समय पार्वती देवी गंगा जी स्नान करने के लिए वहां आई। सुंदर भुवों वाली उन भगवती और देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुभ और निशुम्भ से अपमानित एवं पराजित हुए ये सब देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि पार्वती जी के शरीर कोश में से अंबिका प्रकट हुई थी, इसलिए सब लोकों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद देवी पार्वती का शरीर काले रंग का हो गया, इसलिए वे हिमालय पर रहने लगी। कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। इसके बाद शुभ निशुम्भ से सेवन चंड मुंड वहां आए और उन्होंने मनोरूप धारणी अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री अपनी दिव्य कांति से हिमालय को अलौकिक कर रही है। ऐसा उत्तम रूप हमने कहीं नहीं देखा है। हे असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और आप इसे प्राप्त कीजिए। स्त्री रतन रूपा उस स्त्री का प्रत्येक अंग अत्यंत सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की कांति से संपूर्ण दिशाओं को अलौकिक कर रही है। हे दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही है और आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, मणि, हाथी, घोड़े आदि तीनों लोकों में जितने उत्तम रतन हैं वे सभी इस समय आपके पास हैं। हाथियों के रतनभूत ऐरावत, उच्चैश्रवा घोड़ा और यह अपराजिता का वृक्ष आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता यह रतन भूत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपने आंगन के शोभा पाता है। महापद नाम निधि आप कुबेर से छीन लाए। समुद्र ने भी किचलिंगिनी
किचलिंगनी ब्रह्मा जी के पास था। नाम की यह माला जो केसर से सुशोभित है, इसके कमल कभी कुमलाते नहीं हैं, आपको भेंट में दी थी। स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र आपके घर में शोभित है। यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, वह आपके घर में शोभा पाता है। हे दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिता नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है। वरुण का पाश और समुद्र में होने वाली सभी रत्न आपके भाई निशुम्भ के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपको दिए। दैत्य राज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं। अब स्त्रियों के रत्न रूप कल्याणमय इस देवी को भी आप अपने अधिकार में क्यों नहीं ले सकते? ऋषि बोले। चंडमुंड के यह वचन सुनकर शुभ ने सुग्रीव नामक महादैत्य को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने इस तरह कहना कि ऐसी युक्ति करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में, जहाँ देवी विराजमान थी, जाकर मधुर वाणी से बोला। दूत बोला, हे देवी, असुरों के राजा शुभ ने, जो 3 लोकों के परमेश्वर हैं, उन्होंने मुझ दूत को आपके समीप भेजा है। उसकी आज्ञा का उल्लंघन कोई देवता नहीं करता। समस्त शत्रुओं को भी उन्होंने जीत लिया और उन्होंने जो कुछ कहा है आप जानिए। 3 लोक में समस्त देवता मेरे अधीन हैं और यज्ञ के संपूर्ण भागों को भी मैं पृथक पृथक ग्रहण करता हूँ। 3 लोकों के उत्तम रत्न हमारे पास हैं। इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी भी हमने छीन लिया है। समुद्र मंथन में जो अश्व रत्न ऊंचे श्रवा प्रकट हुए थे, वह भी देवताओं ने हमें बड़ी विनय पूर्वक मुझे भेंट कर दिए। हे शोभने, इनके अलावा अन्य जितने भी रत्न देवता, गंधर्व और नागों के पास थे, वे सभी हमको प्राप्त हो गए हैं। हे देवी, हम तुमको संसार भर की स्त्रियों में रत्न समझते हैं। इस कारण तुम भी हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्न को भोगने वाले तो केवल हम ही हैं। हे चंचल नेत्र वाली, आप रत्न रूप हो। इस कारण मुझे तथा बलवान मेरे छोटे भ्राता निशुम्भ को पाकर सुख को भोगिए। हमको ग्रहण करने से तुम्हारे लिए अतुल ऐश्वर्य मिलेगा। ऐसा अपनी बुद्धि से विचार कर हमारी स्त्री हो जाओ। इस ऋषि बोले। दूत के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जिस भगवती दुर्गा के संपूर्ण संसार को धारण कर रखा है, वह भगवती मुद्रा गंभीर भाव से मुस्कुराती हुई कहने लगी। देवी बोली, हे दूत, तुमने इस समय जो कुछ भी कहा है वह सत्य है। इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। शुभ 3 लोकों का राजा है और निशुम्भ भी उसी के समान है। परंतु इस विषय में मेरी जो प्रतिज्ञा है, उसे मैं किस प्रकार झूठी करूं? मैंने अपनी बल बुद्धि वश जो प्रतिज्ञा की है, उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, वह मेरे घमंड को दूर कर देगा तथा संसार में मेरे समान बलवान होगा। वही मेरा पति होवेगा। इस कारण शुभ अथवा अशुभ महाअसुर यहाँ आकर मुझे जीत ले और तत्काल मेरा पाणी ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की आवश्यकता नहीं। दूत बोला, हे देवी, तुझे बड़ा अभिमान है। मेरे सामने इस प्रकार की बातें मत कहो। 3 लोक में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुभ और निशुभ के आगे ठहर सकता हो? उनके अलावा अन्य असुरों के समान देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते। फिर तुम अकेली स्त्री किस तरह
उनके सामने ठहर सकोगी। इंद्र आदि सभी देवता जिन शुभ निशुम्भ आदि के आगे ठहर नहीं सके, तो तुम स्त्री होकर उनके सम्मुख किस भांति पहुँच सकोगी। इस कारण तुम मेरे कथा अनुसार शुभ निशुम्भ के पास मेरे साथ चलो। मेरा ऐसा कहने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खो जाना पड़े। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है। शुभ बलवान है और निशुम्भ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा ले ली, अतः अब तुम जाओ। मैं तुमसे जो कुछ कहा है वे सब दैत्य राज से आदरपूर्वक कह देना, फिर वे जो उचित समझे करें। ऋषि घुम्रलोचन वध। ऋषि कहते हैं, देवी यह कथन सुनकर दूत अत्यंत क्रोधित हुए। उसने दैत्यराज के पास जाकर संपूर्ण समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के वचन सुनकर दैत्यराज अत्यंत कुपित होकर उठा। असुर सेनापति घुम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना लेकर जाओ और उस दुष्ट केश पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए देवता पक्ष अथवा गंधर्व आदि अन्य कोई भी क्यों न खड़ा हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि बोले, शुभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य ने 60,000 असुरों को सेना लेकर वहाँ से तुरंत प्रस्थान किया। वहाँ पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुभ निशुभ के पास चल। यदि तू इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक चोटी पकड़ घसीटते हुए तुझे ले जाऊंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे पास विशाल सेना है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले जाओगे तो मैं क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोले, देवी के इस प्रकार कहने पर धूम्रलोचन दैत्य उनकी ओर दौड़ा और अंबिका ने हूँ शब्द का उच्चारण मात्र से उनको भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध की विहान दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे बाणों शक्तियों से फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का महान सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को नाखों से मारा, कितनों को अपने जबड़ों की मार से और कितनों महादैत्यों को पटका और दाढ़ों से जख्मी करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नाखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मार कर कितनों को सिर धड़ से अलग कर दिया। कितनों की भुजाएं मस्तक काट डाले और अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसे दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनकी रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे देवी वाहन महाबली उस सिंह के क्षण भर में ही असुरों की सेना का संहार कर डाला। शुभ ने जब यह समाचार सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है तो उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर दिया। तब वह दैत्यराज अत्यंत क्रोधित हुआ, उसके होठ कांपने लगे। इतने चंड मुंड नाम 2 महादैत्यों की आज्ञा दी कि हे चंड और मुंड, तुम दोनों अत्यंत विशाल सेना लेकर वहाँ जाओ और उस देवी के केश पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र ही यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको यहाँ लाने से तुम्हें संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा दैत्य सेना का प्रयोग करके उसको मार डालना और उस दुष्ट स्त्री के साथ सिंह के मर जाने
पर ही उस अंबिका को बांधकर शीघ्र ही मेरे पास ले आना। ये था चौथे दिन की कुसमांडा की कथा। जय हो, जय माता की।